आज एक 12th पास आउट स्टूडेंट या फिर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएट या 12th करने के बाद एक जॉब के पीछे भागता है। यानी कि जब कोई स्टूडेंट अपने 12th पास कर लेता है या फिर अपने बीकॉम बीए ऐसा कोई ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसके बाद वो जॉब देखने की ट्राई करता है। और जॉब के लिए सिर्फ उसके पास दो ही सेक्टर होते हैं, या तो एक प्राइवेट सेक्टर या एक गवर्नमेंट सेक्टर। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो एक गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा एक रेस्पेक्ट दी जाती है अपने समाज के अंदर। इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट अपने प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को नहीं दी जाती है, इतनी ज़्यादा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आज अपने सोशल के अंदर समाज के अंदर रेस्पेक्ट दी जाती है। तो इससे जो स्टूडेंट जो है आज गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है, सिर्फ प्राइवेट जॉब की तरफ ध्यान नहीं देता। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि उसके अंदर एक रेस्पेक्ट मिलती है समाज के अंदर, और भी कुछ पॉइंट होते हैं जो उसके माइंड से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो मैं मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब से अच्छा तो प्राइवेट जॉब को बेटर मानता हूँ। यानी मेरे अकॉर्डिंग जो है प्राइवेट जॉब बेटर है गवर्नमेंट जॉब से। और क्यों है मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो भी बताऊँगा कि मैं प्राइवेट जॉब को क्यों बेटर मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब से। तो सबसे पहले मैं उन पॉइंटों को डिस्कस करूँगा जो कि एक स्टूडेंट या फिर हमारे एक समाज के अंदर जो लोग हैं एक गवर्नमेंट जॉब को बेटर मानते हैं। क्यों मानते हैं बेटर, उनके कुछ मैं रीज़न सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं अपना व्यू यहाँ पर शेयर करूंगा। फिर मेरे व्यू के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब कौन सी बेटर है, किसको आपको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए और क्यों बेटर है। एक छोटा सा रीज़न उसके अंदर ज़रूर दे दीजिएगा ताकि हम आसानी तक पढ़ सकें और हमारी ऑडियंस भी आपके कमेंट्स को पढ़कर कुछ सीख सके, अपने कैरियर में आगे बढ़ सके। तो सबसे पहला जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि एक प्राइवेट जॉब को भी यानी कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय को भी, एक प्राइवेट सेक्टर को भी एक उतनी रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए जितनी कि गवर्नमेंट सेक्टर को आज दी जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आज दी जाती है। उससे कम ना हो यार रेस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने का मतलब ये तो नहीं कि क्राइम कर रहा है कोई बंदा। एक स्टूडेंट सपोज मान लेते हैं कि स्टूडेंट ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब ले ली तो इसका मतलब ये तो नहीं वो उसने कोई क्राइम किया, उसको रेस्पेक्ट मत दो। अब नहीं, ये क्राइम थोड़ी है। तो मैं चाहता हूँ यार उसको भी इतनी रेस्पेक्ट मिले प्राइवेट एम्प्लॉय को जितनी गवर्नमेंट को मिलती है या उससे ज़्यादा की मिले, गवर्नमेंट से उसे नीचे ना समझा जाए। तो मैं यहाँ पर पहले आप कुछ रीज़न बताऊँगा कि गवर्नमेंट जॉब को आखिर हमारे समाज के अंदर लोग बेटर क्यों मानते हैं। फिर उसके बाद मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंगला। तो सबसे पहले मैं उन व्यू को शेयर कर लेता हूँ जो अपने समाज के अंदर जो लोग हैं, लाइक द पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी अपनी कॉलोनी या फिर समाज में सोशल में जो रहते हैं वो गवर्नमेंट जॉब को अगर बेटर क्यों मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं जो नोट किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो उनका पॉइंट होता है वो होता है सैलरी से रिलेटेड। वो मानते हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब के अंदर ना सैलरी हाई होती है प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग। उनका मानना बिल्कुल गलत है। एक्चुअली अब मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो सैलरी होती है ना प्राइवेट जॉब से काफ़ी लो होती है, या फिर मैं कहूँ तो मीडियम होती है। बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो हाई होती है, हाई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, कैटेगरी वाइज पर भी डिपेंड कर लेता है। सपोज कोई एम्प्लॉय है जो प्राइवेट के अंदर जिसको सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 हज़ार रुपये मिलेंगे, लाइक प्यून की नौकरी है, प्यून की नौकरी ले लेते हैं। प्राइवेट के अंदर अगर हम देखा जाए तो प्यून को एक 10 या 15 हज़ार एक एवरेज सैलरी मिल सकती है। लेकिन वही गवर्नमेंट में उसको 20 या 25 हज़ार भी देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इंजीनियर की बात करता हूँ, प्राइवेट के अंदर इंजीनियर को करोड़ों में भी मिल सकते हैं, लाख या करोड़ों में भी वो अर्न कर सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर देखा जाए तो वो लाखों में ही अर्न कर सकता है। तो ये छोटी कैटेगरीज के अंदर जो रहते हैं लोग उनको गवर्नमेंट के अंदर सैलरी तो ठीक मिलती है, लेकिन बड़ी जो पोस्ट पर रहते हैं उनको गवर्नमेंट के अंदर सैलरी ठीक नहीं मिलती है। तो एज कंपेयर अगर मैं करता हूँ तो सैलरी जो होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर हाई मिलती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ये आपकी गलत फहमी है। सेकेंड, गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वो एक पब्लिकली अनाउंस कर दी जाती हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर या फिर न्यूज़पेपर पर, और प्राइवेट की किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये ठीक है यहाँ तक तो कि जो गवर्नमेंट जॉब की जो पब्लिसिटी होती है यानी कि जो न्यूज़ होती है कि गवर्नमेंट जॉब में आज ये जॉब निकली हुई है, फॉर्म भर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, वहाँ पर आपको मिल जाती है देखने को। और साथ साथ में न्यूज़पेपर भी होते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में कुछ फेक भी होती हैं, ये आपको भी पता है। अब ये लोग ये कहते हैं, समाज के लोग ये समझते हैं कि प्राइवेट जो एम्प्लॉय होता है यानी प्राइवेट जो जॉब्स होती हैं वो किसी को इन्फॉर्म नहीं होती हैं। लेकिन ऐसा भी कहना कुछ हद तक गलत है।
बिकॉज जो कंपनी होती है उनके कैरियर ऑप्शन जो होता है, कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पर एक कैरियर ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आप उनकी जॉब्स भी देख सकते हो उनकी वेबसाइट पर। हाँ, हालांकि प्राइवेट जो कंपनी होती हैं अपनी वेबसाइट पर ही जॉब निकालती हैं, न्यूज़पेपर में मोस्टली नहीं प्रिंट करवाती हैं, तो वो उनकी वेबसाइट पर आपको चेक करना होता है। डिफरेंट सबकी वेबसाइट है, किसी को नॉलेज नहीं होती है इससे रिलेटेड, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकती है। और प्राइवेट के अंदर जो पोस्ट जो होती हैं एक इनसाइडर के थ्रू फिल कर दी जाती हैं, यानी कि अपने रिलेटिव के द्वारा। सपोज मेरा कोई भाई लगा हुआ है प्राइवेट के अंदर, अब मैं अभी खाली बैठा हूँ तो मैं उससे कहूँगा यार मुझे भी लगवा दे, तो इनसाइडर ही एक प्राइवेट के अंदर जो जॉब्स जो होती हैं ना वो फिल हो जाती हैं, तो किसी को पता भी नहीं रहता पब्लिकली। तो इसलिए ये लोग ठीक कहते हैं, चलो इनकी बात ये तो ठीक है कि ये पब्लिकली अनाउंस होती हैं गवर्नमेंट जॉब, और प्राइवेट जॉब पब्लिकली अनाउंस नहीं होती हैं। फिर इनका जो थर्ड जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो वर्किंग आवर है, यानी काम करने के जो घंटे होते हैं वो फिक्स रहते हैं, और प्राइवेट के अकॉर्डिंग प्राइवेट के अंदर जो वर्किंग आवर होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। अगर आपका ओनर या बॉस प्राइवेट के अंदर जब आपसे कहे कि आ जाओ वो काम कर लो, 10 बज जाएँ या फिर 11 बज जाएँ, तो आपको काम करना ही है जब आपको प्राइवेट एम्प्लॉयर यानी कि ओनर ने आपको कह दिया है। लेकिन गवर्नमेंट में फिक्स है, आपको 6 घंटे ड्यूटी करनी है तो मुझे 6 घंटे ड्यूटी करनी है, तो ऐसे फिक्स है, तो इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को बेटर मानते हैं। फोर्थ आता है जॉब सिक्योरिटी। लोग मानते हैं एक्चुअली, और स्टूडेंट आप भी मानते हो कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिक्योरिटी रहती है। मीन्स आपको अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो आप समझते हो कि आपको हटाया नहीं जा सकता गवर्नमेंट में से। अगर आपको प्राइवेट में मिलती है वहीं, तो आप समझते हो कि प्राइवेट में से हमको हटाया जा सकता कभी भी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप समझते हो कि गवर्नमेंट में से हटाया नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने स्टाम्प पेपर पर आपको लिख कर दे दिया कि ये लीजिए अब आपको गवर्नमेंट से बिल्कुल हटाया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर गलती कर देते हो, लेकिन छोटी मोटी गलती नहीं, अगर कोई बड़ी गलती कर देते हो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो आपको बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब से भी हटाया जा सकता है। अगर मैं प्राइवेट की करूँ, प्राइवेट में भी गलती के अकॉर्डिंग भी हटाया जा सकता है। लेकिन अगर कभी कंपनी बर्बाद हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, या फिर कंपनी के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तो कंपनी इस कंडीशन में प्राइवेट एम्प्लॉय को हटा देती है। लेकिन ये कंडीशन गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई नहीं होती है। गवर्नमेंट का चाहे प्रॉफिट बढ़े या ना बढ़े, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस कंडीशन में हटाया नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट अंदर की भी नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी एक जॉब सिक्योरिटी दी जाती है। अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के पास अगर स्किल्स हैं तो वे कंपनी से भी हटकर दूसरी कंपनी में अपनी जॉब ले सकता है और एक अच्छी से अच्छी सैलरी भी अर्न कर सकता है, एक हाई। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सिर्फ जॉब सिक्योरिटी है तो सही, लेकिन वो सैलरी भी ऐसी अर्न नहीं कर सकता जैसे कि प्राइवेट वाला कर सकता है। आज कोरोना के टाइम में भी आपने देखा होगा कि जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास थी इस टाइम के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटाया नहीं गया था, उनकी पूरी की पूरी सैलरी उनको दी गई थी। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को हटा दिया गया था, यानी कि जो एम्प्लॉय जो छोटी पोस्ट पर जो काम कर रहे थे सिर्फ उनको ही हटाया गया था मोस्टली, तो जो बड़ी पोस्ट पर थे उनको नहीं हटाया गया था। हाँ, सैलरी कुछ कम कर दी गई हो, बट हटाया नहीं गया था उनको एक्चुअली। लेकिन छोटी पोस्ट पर काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ पर इफेक्ट पड़ा था। फिफ्थ आता है एक्स्ट्रा लीव, यानी कि लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलग से मतलब ज़्यादा लीव मिलती हैं, ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं, इतना कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय को छुट्टी ज़्यादा मिलती हैं, लाइक एट दी नेशनल हॉलीडे। अगर कोई गवर्नमेंट छुट्टी रहती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं वही प्राइवेट में बात करता हूँ, अगर कोई नेशनल हॉलीडे है, कोई गवर्नमेंट छुट्टी है, तो वहाँ प्राइवेट एम्प्लॉय को भी काम करना पड़ जाता है। जब उनका बॉस उनसे कहता है, उनका ओनर उनसे कहता है कि आइए और काम कीजिए, हमारे पास तो काम है आज, हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते। तो हाँ, ये बात इनकी ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब को बेटर मानते हैं। पॉइंट बेनिफिट, लोग मानते हैं, स्टूडेंट आप भी मानते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो बेनिफिट होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलते हैं वो ठीक नहीं रहते हैं इतने कि गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। लाइक कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपने सुना होगा बेनिफिट दिए जाते हैं, आप पेंशन दी जाती है, एक हाउस दिया जाता है रहने के लिए, चिल्ड्रन से रिलेटेड उनको खर्चे दिए जाते हैं, चिल्ड्रंस की स्टडी फ्री कराई जाती है, मतलब कुछ ऐसे खर्चे दिए जाते हैं, ऐसे बिल्कुल फ्री कुछ अकोमोडेशन, कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, मेडिकल इमरजेंसी भी फ्री दी जाती है। लेकिन आप सिर्फ फ्री पर ध्यान देते हो, फ्री, लेकिन फ्री कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट अपनी जेब से ना 1 रुपया भी खर्च नहीं करती आपके लिए, गवर्नमेंट अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करती आपके लिए, लेकिन आप सिर्फ फ्री की तरफ ध्यान देते हो।
एक्चुअली गवर्नमेंट करती क्या है, सपोज मान लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उस गवर्नमेंट एम्प्लॉई की सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ है। वो 30,000 पर मंथ में से गवर्नमेंट जो होती है एक एवरेज 20% आपका डिडक्ट कर देती है, यानी कि कट कर देती है 30,000 में से। 30,000 का 20% यानी कि 6,000 रुपये आपकी सैलरी में से पर मंथ कट कर दिए जाते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ 24,000 ही सैलरी दी जाती है कैश इन हैंड। और वो 6,000 रुपये जो गवर्नमेंट ने कट किए, हो सकता है उसके अंदर आपके पेंशन से रिलेटेड कुछ इनकम हो, यानी कि उसमें से कुछ अमाउंट हो, चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड उसके अंदर कुछ अमाउंट हो, आपकी मेडिकल जो इमरजेंसी होती है मेडिकल फैसिलिटीज़ उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ उसके अंदर अमाउंट होता है, और आपको जो हाउस प्रोवाइड किया जाता है फ्री रहने के लिए उसका भी रेंट उसके अंदर इंक्लूड होता है। और गवर्नमेंट करती क्या है, इन 6,000 रुपये को कट करके गवर्नमेंट इनको इन्वेस्ट कर देती है और इन 6,000 को गवर्नमेंट जो होती है ना 12,000 बना देती है सिर्फ 1 महीने के अंदर या फिर कुछ ही टाइम के अंदर डबल कर देते, मीन्स पैसे को डबल कर देते हैं इन्वेस्ट करके। और आप समझते हो हमको फ्री मिलती है, फ्री नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट ने 6 के 12 कर दिए और 12,000 में आपके एक्सपेंडिचर मेंटेन हो रहे हैं पर मंथ के, आपका हाउस रेंट भी निकल रहा है, आप समझते हो को फ्री दे रही है। नहीं, गवर्नमेंट ने एक्चुअली कट कर लिया 6,000 में। मेडिकल इमरजेंसी, आप समझ रहे हो यार फ्री मेडिकल की दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है मेडिकल, नहीं, आपका एक्सपेंडिचर एक्चुअली डिडक्ट हो चुका है पहले ही, गवर्नमेंट ने यार माइनस कर दिया है पहले ही, और आप समझते हो कि फ्री मिल रहा है फ्री। और जब प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए जो सब सैलरी दी जाती है ना, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को जब सैलरी दी जाती है उसमें अमाउंट इतना ज़्यादा अमाउंट माइनस नहीं किया जाता है, इतना ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट नहीं किया जाता है इसके लिए। तो उनको ऐसी सर्विसेज फ्री मेडिकल और फ्री हाउस, फ्री चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर, उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी, ऐसे रिलेटेड मतलब बेनिफिट इसलिए नहीं दी जाते हैं क्योंकि उनकी सैलरी जो होती है ना पूरी दी जाती है प्राइवेट वालों को, उनकी सैलरी में कट नहीं किया जाता। अगर कट किया जाता है तो उनको भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, सिंपल से फंडा है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो समाज के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो होते हैं फ्री की तरफ ध्यान देते हैं कि फ्री मिल रहा है इसके अंदर, और प्राइवेट के अंदर फ्री नहीं है, बेनिफिट नहीं है कुछ भी। लेकिन उनको ये नहीं पता, ध्यान नहीं देते कि सैलरी में से यार कुछ कट रहा है, क्यों कट रहा है, क्या रीज़न है, गवर्नमेंट क्यों काट रही है, वो तो समझ लीजिए। पहले अपनी CTC को तो देख लीजिए, आपकी CTC क्या है सब देखिएगा। ट्रांसफ़र गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र काफ़ी हाई होते हैं, मीन्स ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है, कितनी दूर भी हो सकता है। लेकिन प्राइवेट के अंदर ट्रांसफ़र काफ़ी लो होते हैं, काफ़ी शॉर्ट होते हैं और ट्रांसफ़र ज़्यादा दूर भी नहीं होते हैं। अगर ट्रांसफ़र ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर दूर भी हो जाता है तो काफ़ी कम टाइम में होते हैं ट्रांसफ़र। लेकिन गवर्नमेंट में तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इनका काम ही ट्रांसफरिंग का है। फिर आता है रेस्पेक्ट। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब की इतनी रेस्पेक्ट की जाती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन प्राइवेट के अंदर प्राइवेट एम्प्लॉय की रेस्पेक्ट नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास क्या है, बेनिफिट मिलते हैं। लोग समझते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट आप समझते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बेनिफिट है, सैलरी हाई है, कैरियर अच्छा खासा, सब कुछ फ्री में, फ्री बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग समझते हो कि गवर्नमेंट के अंदर आराम से बैठना है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिली अब आराम करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन आप ये भूल जाइए, ऐसा नहीं है प्राइवेट की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय की रेस्पेक्ट नहीं है, नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉय की भी उतनी ही ज़्यादा रेस्पेक्ट है जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है। मैं तो ये कहता हूँ, और प्राइवेट एम्प्लॉय की मेरे अकॉर्डिंग तो और ज़्यादा रेस्पेक्ट है। मैं गवर्नमेंट जॉब को बिल्कुल भी बेटर नहीं मानता प्राइवेट के अकॉर्डिंग। प्राइवेट से मैं गवर्नमेंट जॉब को लो कंपेयर करता हूँ, लो कैटेगरी के अंदर मैं प्राइवेट को ज़्यादा अहमियत देता हूँ अपनी। और क्यों देता हूँ, अब मैं ज़रा अपना व्यू उस पर अब मैं शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सैलरी प्राइवेट के अंदर ही हाई है, गवर्नमेंट के अंदर सैलरी हाई नहीं है प्राइवेट के अकॉर्डिंग। और रही बात बेनिफिट की, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मिलते हैं, प्राइवेट के अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बेनिफिट दोनों के अंदर भी हैं, बट आप ध्यान नहीं देते हो गवर्नमेंट के अंदर आपकी सैलरी में से क्या डिडक्ट किया जा रहा है। जब गवर्नमेंट आपको इनकम दे रही है तो उसमें से कितनी अमाउंट को माइनस कर रही है, कितनी अमाउंट को डिडक्ट कर कर अपने पास रख रही है। आप उस अमाउंट पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ आप जो है ना फ्री नाम के बर्ड पर ध्यान देते हो, सिर्फ ये हमको फ्री मिल रहा है, फ्री ले लीजिए। और फ्री में तो आज लोग लुट जाते हैं। अगर कोई कंपनी भी आपको फ्री देती है ना कि फ्री तो एक्चुअली फ्री कुछ नहीं होता, फ्री के भी आज कंपनी रुपये ले लेती है, तो फ्री तो कुछ इंडिया के अंदर है ही नहीं। गवर्नमेंट अपनी जेब से रुपया भी, एक चवन्नी भी खर्च नहीं करती है आपके लिए। आपकी सैलरी में कट कर दिया जाता है, कट कर कर उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देती है गवर्नमेंट, और उसमें से आपके सारे एक्सपेंडिचर को मेंटेन करती रहती है। लेकिन प्राइवेट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में होता है एम्प्लॉय को पूरी सैलरी दी जाती है और एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट करे पैसे को अपने अकॉर्डिंग। तो
तो फ्री जैसा तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अहमियत देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो रही बात तीसरी टैलेंट, अगर आपके पास टैलेंट है, ध्यान रखना इस बात को, बड़ी लॉजिक वाली बात है, अगर आपके पास टैलेंट है आपके अंदर तो गवर्नमेंट सेक्टर को बिल्कुल मत चुनना। मेरे अकॉर्डिंग मेरा व्यू ये कहता है गवर्नमेंट सेक्टर को बिल्कुल मत चुनना अगर आपके पास टैलेंट है। अगर आपके पास टैलेंट है तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जाइए। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतनी हाई अर्निंग कर पाओगे, अपने कैरियर को इतना लंबा ले जाओगे, इतना ग्रोथ पर ले जाओगे आप अपने कैरियर को, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपके पास टैलेंट है तो आप प्राइवेट के अंदर चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट नहीं है और आप एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहते हो, मीन्स एक छोटी सी एम्प्लॉय जैसी जिसकी सैलरी कोई 30 से 40 हज़ार रुपये महीने की हो, और वो ऑफिस जाए सुबह 10 बजे, घर आ जाए शाम को 4 बजे, और वहीं अपने ये ऑफिस आना, घर जाना, अपने छोटे मोटे एक्सपेंडिचर करना और अपनी छोटी सी लाइफ में मजे लेना। अगर आप ये चाहते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। फिर आपके लिए बेस्ट होगा गवर्नमेंट सेक्टर इस कंडीशन में। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, आप कुछ दिखाना चाहते हो इस देश को, तो फिर आप प्राइवेट के अंदर कदम रखिए, गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल कदम मत रखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है, नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉई इस वीडियो को देख रहा है तो ये मत समझना कि मैं बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉई की आप ये कह रहा हूँ कि यार गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेकार है, गवर्नमेंट जॉब बेकार है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अगर मेरे व्यू के अकॉर्डिंग मैं ऐसा कह रहा हूँ, सिर्फ मेरा जो व्यू है वह मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब बेटर हो, अभी भी मैंने आपसे इतना कुछ बताया, लेकिन आप भी गवर्नमेंट जॉब को बेटर मानते हो तो आप भी सही हो। मैं ये नहीं कहता आप गलत हो, बिल्कुल आप सही हो, आपका व्यू, आपका विचार बिल्कुल सही है, बिकॉज सबकी थिंकिंग डिफरेंट है। इसलिए तो बस मैं यही मानता हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर यार सैलरी एज लो है प्राइवेट के अकॉर्डिंग। प्राइवेट के अंदर कैरियर अच्छा है, सैलरी हाई है, आपको टैलेंट अगर है आपके अंदर तो प्राइवेट के अंदर जाइए, आप काफ़ी ऊंची ग्रोथ कर पाओगे प्राइवेट के अंदर। तो मतलब काफ़ी कुछ है प्राइवेट के अंदर। तो आप गवर्नमेंट के पीछे मत भागिए स्टूडेंट, हर बार गवर्नमेंट। प्राइवेट के अंदर भी देखिए, ऐसा नहीं है प्राइवेट बेकार है, प्राइवेट भी काफ़ी अच्छी जॉब है। लेकिन अगर आप प्राइवेट के अंदर छोटी जॉब पर लगते हो, मीन्स एक छोटी सी पोस्ट पर, तो इसमें जो सैलरी जो होती है लो मिलती है एज पर कंपेयर टू गवर्नमेंट। बिकॉज गवर्नमेंट में छोटी पोस्ट पर सैलरी जो होती है ना हाई होती है प्राइवेट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हो प्राइवेट में, लाइक इंजीनियर है, सीए हैं, सीएस हैं, तो प्राइवेट के अंदर की जो सैलरी होती है ना काफ़ी हाई होती है। और आप पे अगर नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा सैलरी आप हाई भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट में नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज क्यों ना हो, आप चाहे स्किल्स को क्यों ना बढ़ा लें अपनी 1 साल के अंदर, लेकिन आपका जो प्रमोशन होता है गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी मतलब फिक्स पीरियड के अकॉर्डिंग होता है गवर्नमेंट में। लेकिन प्राइवेट में फिक्स पीरियड कोई नहीं होता। अगर आप जैसा जैसा अच्छा काम करते हो, जैसे अपनी स्किल्स बढ़ाते हो, नॉलेज बढ़ाते हो, उतना ही प्रमोशन आपका बढ़ता जाता है प्राइवेट के अंदर। तो ये भी एक खास बात है जो मैं प्राइवेट गवर्नमेंट को बेटर नहीं मानता हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय यानी प्राइवेट सेक्टर जॉब को बेटर मानता हूँ। तो ये तो मेरा व्यू था, मैं प्राइवेट सेक्टर को क्यों बेटर मानता हूँ। तो आप भी अपना व्यू इस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, हमारी ऑडियंस को बताइएगा, ताकि आपका व्यू क्या कहता है, आपका विचार क्या है, ताकि हम पढ़ सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो, ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट आपसे रिलेटेड या समाज से रिलेटेड, कुछ सीखने से रिलेटेड, अपनी लाइफ को ग्रोथ करने से रिलेटेड, कैरियर को आगे बढ़ाने से रिलेटेड, एक नई दिशा देने से रिलेटेड इस कैरियर को, तो ऐसी वीडियो हम अपलोड करते रहें इस चैनल पर, और आपको, मुझको, हमारी ऑडियंस को, इस समाज को कुछ ना कुछ या सीखने को मिल सके। तो मिलता हूँ अपनी अवस्था के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर।